गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 42वीं वीडियो हमारी 11वीं क्लास की चल रही है। सब्जेक्ट मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं और जो हम काम कर रहे हैं उसमें मैंने आपको जस्ट पहले वाली वीडियो जो 41 नंबर थी उसमें बताया था अस्पष्ट फलनों के बारे में कुछ बात बताई थी। तो अस्पष्ट फलनों के बारे में मैंने आपको ये बोला कि भाई कोई ऐसा फलन होगा जिसमें से आप y को और x को पूर्णतया पक्षांतर नहीं कर सकते, वो अस्पष्ट फलनों की मेनली कंडीशन में जाता है। लेकिन अगर कभी ऐसा हो जाए कि अगर y एक तरफ हो भी जाए, x एक तरफ हो जाए, लेकिन y एक से ज़्यादा बार भी प्राप्त हो रहा है और जब आप उसका अवकलन करते हैं तो dy/dx जो आपको मिलता है वो एक से ज़्यादा बार मिल जाए, फिर उसको कॉमन निकालना है ना, तो ये वाला काम आपने 41 नंबर में कर लिया है। तो वही सब अस्पष्ट फलन की कंडीशन में आते हैं। आज जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं स्पष्ट फलन के ही करेंगे, लेकिन जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो पिछले एग्जाम्पल से थोड़ा सा अपर लेवल पे है ना, एक स्टेज ऊपर चलेगा। ठीक है, तो अभी हमने एक नॉर्मल लिया था, इसके बाद हम आ जाते हैं, जैसे नंबर 1 लेते हैं कि xy बराबर e की पावर y। अब देखिए, वैसे तो ये नहीं कह सकते कि भाई ये बहुत ज़्यादा टिपिकल होगा, है ना, इसको ये नहीं कह सकते कि भाई ये कठिन होगा, कठिन तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बोल सकते हैं कि जो लेवल है वो उससे थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा विधियों का प्रयोग होगा। अभी जो विधि हमारे पास है, मेनली जो विधि है वो तो है स्पष्ट फलनों की, अस्पष्ट फलनों की विधि है, लेकिन इसमें हम अस्पष्ट फलन के हिसाब से भी काम कर सकते हैं, है ना, लॉग लेके भी कर सकते हैं, बिना लॉग के भी कर सकते हैं। तो दोनों स्थितियां हमारे पास होती हैं, तो आप जैसे चाहें वैसे कर लीजिए। अगर हम इसको बिना लॉग के करते हैं, क्योंकि देखिए गुणा भी आ रहा है ना, u इंटू वी बन रहा है, गुणा आ रहा है, तो लॉग लिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लॉग से भी आप कर सकते हैं। तो इसको नंबर 1 मान लिया और समीकरण 1 का x के सापेक्ष, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने का। तो x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो वैल्यू क्या आती है, देखिए x इंटू वाई है, u इंटू वी बन रहा है ना, u इंटू वी के हिसाब से x को छोड़ दिया और y का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, dy/dx, फिर प्लस, फिर y को छोड़ दिया, x का करेंगे तो 1 हो जाएगा, बराबर e की पावर y का। अब जैसे e की पावर x का होता है ना, तो e की पावर x का तो आपको पता ही है, e की पावर x होता है, तो e की पावर y का क्या होगा, e की पावर y, फिर y का क्या होगा, dy/dx। अब यहाँ पर श्रृंखला नियम आ जाता है, सही है, यहाँ पर श्रृंखला नियम बनता है। तो ये जो श्रृंखला नियम तैयार हो रहा है, ये इसी कंडीशन के आधार पे आपको काम करना है, जैसे पहले बताया था मैंने। अब dy/dx देखिए, dy/dx दो जगह पे आ गया है, तो x dy/dx, ये और आ गया इधर, तो माइनस e की पावर y dy/dx बराबर y को उधर भेज दिया तो माइनस y हो गया। ठीक है, हो गया। इनको कॉमन निकाल लिया dy/dx को, बचा क्या, x माइनस e की पावर y बराबर माइनस y, इसको हटा के उधर भेज दिया तो dy/dx बराबर माइनस y अपॉन x माइनस e की पावर y। ये आंसर आ गया, बस कंप्लीट। दोबारा देख लीजिए, u इंटू वी से ये हल हो रहा है, e की पावर y आ रहा है, तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लिया, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, u इंटू वी से हल किया, x को छोड़ दिया, dy/dx, y का dy/dx हो गया, फिर y को छोड़ दिया, x का 1 हो गया, e की पावर y का e की पावर y का dy/dx हो गया। फिर dy/dx का एक ये पद है, dy/dx का एक ये वाला पद है, इसको हटा के यहाँ ले आए, माइनस हो गया, y को उधर ले गए, ये माइनस हो गया, इनमें कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल के हमने dy/dx ले लिया, यहाँ से x माइनस e की पावर y हो गया, यहाँ पर माइनस y चल रहा है, इसका पक्षांतरण करके इधर भेज दिया। एक चीज़ और कर सकते हैं कि अगर आपकी इच्छा हो कि जैसे इसको माइनस कॉमन निकालेंगे यहाँ से, जब इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y अपॉन में e की पावर y माइनस x, ऐसे भी लिख सकते हैं, एक ही बात है ना, तो उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि भाई ये दोनों अलग अलग नहीं है। इसमें से माइनस कॉमन निकालेंगे तो e की पावर y माइनस x हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा। ठीक है, तो कई जगह ये आंसर भी लिखा हुआ मिल जाएगा, कई जगह आपको ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा, तो दोनों बातें सेम है, कोई अलग नहीं है। उसके बाद आते हैं, एक अगला क्वेश्चन है, x की पावर y बराबर y की पावर x, है ना, इसको नोट करिए, फिर आते हैं हम नेक्स्ट पे। अब मैं जो बातें बता रहा हूँ या इस टाइम पे जो चल रहा है ना, इसका थोड़ा सा आपको यही ध्यान रखना है
इस टाइम पर केवल वही चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं जो पेपर की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। अब इस वीडियो में, पहले वाले में तो मैंने जर्नल इंट्रोडक्शन बता दिया आपको, और अब कर रहे हैं जो जर्नल पेपर में आए हुए हैं, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि पेपर में वो क्वेश्चन आता है जिसमें एक से ज़्यादा विधियों का यूज़ होता है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं नंबर 2। जैसे आया x की पावर y बराबर y की पावर x, जैसे ये आ गया x की पावर y और y की पावर x, ये कंडीशन है। तो जब इस कंडीशन को हम लेके चलते हैं तो वैल्यू क्या है हमारे पास। पहले तो ये देखिए, क्या ये अस्पष्ट फलन है। सबसे पहले पहचान, मैं बार बार आपको यही बोल रहा हूँ कि सबसे पहले तो पहचान सीखनी है। ये है x की पावर y, ये है y की पावर x। तो क्या ये अस्पष्ट फलन है? तो बिल्कुल है। क्यों है? क्योंकि हम y को अलग नहीं कर पा रहे, है ना, और एक से ज़्यादा जगह पे y आ रहा है पर हम y को अलग नहीं कर पा रहे, पक्षांतरण ही नहीं कर पा रहे। अब आपको ये कह दे कि भाई इसको आप इधर पक्षांतरण कर तो सकते हैं, माइनस आ जाएगा, माइनस तो आ जाएगा, लेकिन क्या x से y को अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यहाँ पे पावर में चल रहा है, यहाँ पे y की पावर x चल रही है, तो इनको तो अलग करी बिल्कुल नहीं कर सकते। तो एक तरीका तो ये है कि हम चर की घात चर, यानी चर की पावर चर वाली जो विधि आपको बताई थी, आप उसका यूज़ करिए। और चर की पावर चर कभी भी आती है तो हमने आपको बताया था कि लॉग विधि का अगर हम यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। तो यहाँ पर भी लॉग विधि का यूज़ करना है, ठीक है। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्यों है, क्यों आया है? क्योंकि सवाल किसका है, किसका सवाल है ये? अस्पष्ट फलन का, और अस्पष्ट फलन में हम लॉग विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो एक ही विधि के अंदर दूसरी विधि का यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको नंबर 1 डाल दीजिए और यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, लॉग ले लेते हैं। तो देखिए क्या वैल्यू आती है जब लॉग लेते हैं। तो यहाँ से आता है लॉग x की पावर y बराबर लॉग y की पावर x। लॉग ले लिया। अब जब हम लॉग लेते हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी भी तो लगेगी, लॉग की प्रॉपर्टी लग गई। कोई संख्या है उसके ऊपर कोई पावर है, यहाँ पर भी कोई संख्या है उसके ऊपर भी कोई पावर है, तो ये जो लॉग की प्रॉपर्टी से जो पावर है ना, ये हट के बाहर आ जाती हैं। पावर हट के बाहर आ जाती हैं तो ये y बाहर आ गया, ये लॉग x हो गया, बराबर ये x बाहर आ गया तो ये लॉग y आ गया। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद क्या काम करेंगे, जब ये स्थितियाँ हमारे पास आ जाती हैं तो u इंटू वी बन रहा है, यहाँ भी u इंटू वी बन रहा है। अब u इंटू वी बन रहा है तो u इंटू वी के हिसाब से, u इंटू वी के हिसाब से क्वेश्चन 2 बार सॉल्व हो रहा है, एक तो ये वाला और एक ये वाला, तो 2 जगह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, u इंटू वी लगाना है। तो इसको डाल दीजिए नंबर 2 और यहाँ लगा देते हैं, यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो क्या वैल्यू आती है, y log x आ रहा है, y को छोड़ दिया पहले, है ना, log x का क्या होगा 1/x हो गया, फिर प्लस log x को छोड़ दिया और y का dy/dx। देखिए u इंटू वी बन रहा है, सही है। तो y को छोड़ दिया पहले, log x का करेंगे तो 1/x होगा, ये क्लियर हो गया। फिर log x को छोड़ दिया, y का करेंगे तो dy/dx होगा, हो गया। फिर यहाँ जाइए, x को छोड़ दिया पहले वाले को, log y का करेंगे 1/y, फिर y का करेंगे dy/dx, फिर प्लस, फिर log y को छोड़ दिया और x का करेंगे तो 1 आ जाएगा, हो गया ना। अब यहाँ दोबारा देखिए कि dy/dx इसमें भी आया, dy/dx इसमें भी आया, है ना। तो इनको थोड़ा सा पहले सेट करते हैं और फिर उसके बाद इसको लिखेंगे, पक्षांतरण करेंगे। तो y/x प्लस log x dy/dx बराबर x/y dy/dx प्लस log y, हो गया। ये स्थिति कंप्लीट है। अब इनके बाद जो dy/dx वाले पद हैं, जैसे कि इसमें आ रहा है dy/dx, है ना, इसमें आ रहा है dy/dx, इन वाले पदों को तो एक साथ ले लेते हैं, बाकी सबका पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ आ गया log x dy/dx, फिर इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस
माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स बराबर लॉग वाई, ये उधर चला गया, माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। फिर उसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन निकाल दिया, क्या बचता है लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। सही है, ठीक है ना। डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल लिया, तो बचा क्या यहाँ से लॉग एक्स बचा, यहाँ से क्या बचा माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स, ये बन गया। फिर उसके बाद में डी वाई बाई डी एक्स तो यहाँ पे आ ही रहा है, अब इसमें सॉल्व किया इसको तो वाई लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन वाई हो गया बराबर, यहाँ से एलसीएम ले लिया, जब इसको एलसीएम ले लेंगे तो वैल्यू क्या मिलती है एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। सिंपल ये एलसीएम लिया है, तो यहाँ से एलसीएम लिया, वाई लॉग एक्स हो गया, माइनस का एक्स चल रहा है, अपॉन में वाई हो गया। यहाँ पर एलसीएम लिया तो एक्स यहाँ पे गुणा हो गया, एक्स लॉग वाई माइनस वाई बटे में एक्स हो गया, सिंपल। अब क्या करेंगे आप, डी वाई बाई डी एक्स की ही तो वैल्यू चाहिए, तो डी वाई बाई डी एक्स को तो यहाँ रख लिया। उसके बाद जो उधर वाले भिन्न है उसको ऐसे ही रख लेते हैं, एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन एक्स, गुणा का निशान लगाया, संख्याएं पलट दी, संख्या उधर गई, वाई फिर वाई लॉग एक्स और माइनस एक्स, है ना, बन गया। अब इनको सॉल्व करिए, थोड़ा सा और ढंग से लिख दिया इसको, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर वाई इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन में एक्स आ रहा है तो वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है बोर्ड के लहजे से, हो सकता है जब आप 12वीं क्लास में जाएं और आपको शायद यही सवाल बोर्ड में मिल जाए, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको देखिएगा, इसको लापरवाही करके मत सीखिए। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताई जा रही है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर अब ये फ़ायदा रहेगा कि भविष्य के लिए तो अब ये यूट्यूब पे रहेंगी हमेशा, पर फिर भी इन चीज़ों को आपको सीखना है, क्योंकि हाथों हाथ जितनी आप प्रैक्टिस कर लेंगे उतना बेटर रहेगा हमारे लिए, इसके लिए। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट पर, लिख लिया। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसी टाइप का ही। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे x की पावर y। देखिए ये भी आया हुआ है कि x की पावर y, y की पावर x बराबर k, ऐसे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे कांस्टेंट में कुछ भी आ जाए, k आ जाए, p आ जाए, है ना, z आ जाए, a कैपिटल A आ जाए, कुछ भी आ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो तरीका वही है, x की पावर y की पावर x का मीन्स क्या है, x की पावर y की पावर x का मीन्स क्या हुआ कि ये जो कंडीशन आपको दी गई है ये अस्पष्ट फलन की है। अस्पष्ट फलन कैसे पहचानेंगे कि इसमें से y और x को हम अलग नहीं कर पा रहे हैं, है ना, यही तो कंडीशन है। जब x और y को हम अलग नहीं कर पा रहे तो नंबर 1 डाल देते हैं और लॉग विधि का प्रयोग करते हैं। तो लॉग लेने पर तो क्या आ जाएगा, लॉग x की पावर y इंटू y की पावर x बराबर लॉग k, ऐसे, क्योंकि लॉग लिया जा रहा है तो दोनों पक्षों में लिया जाएगा, तो इस पक्ष में भी लेंगे और इस पक्ष में भी लेंगे, दोनों पक्षों में आपको लॉग लेना है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। फिर उसके बाद में अब देखिए लॉग आ रहा है और ये दो संख्याएं भी आ रही हैं और दोनों संख्याएं गुणा में भी आ रही हैं, तो याद आ गया नियम, है ना। लॉग कब नहीं लिया जा सकता, जब दोनों संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह हो तब नहीं ले सकते, दोनों संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह हो तब नहीं ले सकते। मैंने बार बार ये बात बताई है ना, बोर्ड का सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है वो। अगर प्लस और माइनस लगा के दे दिया और जनरली बच्चे ने यहाँ पे लॉग लेने पर लिख दिया तो ये पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, चाहे आपने 2 पन्ने में उस सवाल को किया हो, गलत है वो। ठीक है, तो यहाँ पर लॉग लिया, अब लॉग की प्रॉपर्टी लगाइए,
तो लॉग की प्रॉपर्टी सबसे पहले तो इन दोनों में लगेगी कि दो संख्याएं हैं, गुणा हो रही हैं, लॉग की प्रॉपर्टी लगी। तो लॉग x की पावर y प्लस लॉग y की पावर x बराबर लॉग के। फिर उसके बाद में y को इधर भेज दिया, लॉग की प्रॉपर्टी दोबारा लगी ना, इसमें भी लगी और इसमें भी लगी। तो y लॉग x प्लस x लॉग y बराबर लॉग के। सही है। अब u इंटू वी, इसमें भी u इंटू वी, ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। तो इसको डाल दीजिए नंबर 2। तो समीकरण 2 का अवकलन करने पर, तो समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन किया तो y है log x, y को छोड़ दिया पहले, है ना, पहला पद है log x का 1/x, ठीक है। फिर प्लस अब log x को छोड़ दिया, y का करेंगे dy/dx आ जाएगा। फिर प्लस ये वाला, है ना। अब ऐसे लगा देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि y log x का जब हम कर रहे हैं तो y को छोड़ दिया, log x का किया 1/x, फिर log x को छोड़ दिया, y का कर दिया dy/dx। अब इधर आ जाइए सेकंड पद पर, इसकी बात कर रहे हैं। तो x को छोड़ दिया, log y का करेंगे 1/y आएगा, फिर y का करेंगे dy/dx आएगा, फिर प्लस, फिर log y को छोड़ दिया, log y को छोड़ा, x का करेंगे 1 आएगा और बराबर। अब देखिए log k का करेंगे तो k तो कांस्टेंट होता है ना, k कांस्टेंट हुआ तो इसका 0 हो गया, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद में पहले इसको थोड़ा सा सेट कर देते हैं। तो y/x प्लस log x dy/dx प्लस x/y dy/dx, x/y dy/dx हो गया, फिर प्लस log y और बराबर 0, ठीक है। कर दिया यहाँ तक। उसके बाद में dy/dx देखिए 2 बार आ गया, तो यहाँ भी dy/dx आ गया, यहाँ भी dy/dx आ गया, 2 जगह प्राप्त हुआ। तो dy/dx को कॉमन निकाल लेंगे और ये जो बिना dy/dx वाले 2 पद प्राप्त हुए हैं इनको हटा के उधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाता है dy/dx कॉमन निकाला, तो देखिए क्या क्या यहाँ से प्राप्त होगा, log x, तो ये तो आ गया log x प्लस x/y, तो x/y है बराबर, फिर y/x है, इधर गया तो y/x आ गया बटे में, फिर माइनस का log y आ गया, ये माइनस में आ गया। इनमें से dy/dx, यहाँ से LCM कर दिया, LCM आ गया y इधर गुणा हुआ तो y log x प्लस x हुआ, फिर बराबर में माइनस कॉमन निकाल लिया, x आ गया तो y माइनस x log y। अब देखिए माइनस बाहर कॉमन निकाल चुके हैं, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा, इसको प्लस कर लेंगे, ठीक है। हो गया यहाँ तक। अब हमें तो चाहिए होता है dy/dx, अकेला dy/dx आंसर होता है। तो ये जो y वाला पद है ये हट के उधर जाएगा, तो संख्याएं गुणा होंगी, दोनों भिन्न गुणा हो जाएंगी, तो माइनस y प्लस x log y अपॉन x गुणा लगा दिया, इसको हटा के इधर भेज दीजिए, तो y अपॉन y log x और प्लस x, ये हो गया। सही है। इनको मिला दीजिए, थोड़ा सा सही तरीके से लिख देते हैं इसको, बस यही आंसर हो जाएगा। y को पहले लिख दिया, माइनस तो चल ही रहा है बाहर, माइनस लिख लिया, तो y प्लस x log y अपॉन में x y log x प्लस x, है ना। इसको इधर ले लो थोड़ा सा, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है और ये कंप्लीट होता है इसका। फिर जो आगे वाले क्वेश्चन है ये कंप्लीट जब हम काम कर रहे होते हैं तो आप थोड़ा सा इनको ध्यान रखिएगा और जितनी प्रैक्टिस हो सके इतनी प्रैक्टिस करिएगा। फिर इसको हम आगे जब करेंगे तो नेक्स्ट वाली वीडियो में फिर इसको और आगे और भी एग्जाम्पल आपको बताए जाएंगे, उस हिसाब से आप इसमें अपने काम को बढ़ाइएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक?
कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ग्रुप में बता दें। और अभी हम खैर और भी एग्जांपल करेंगे इसके, जो बोर्ड में आए हुए हैं क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये इतने आसान है क्योंकि एक तरह से नई विधि नहीं है, नाम ही बस अलग है कि इसका स्पष्ट फलन नया नाम आ गया। लेकिन जब हम इसको अपने वर्किंग स्टाइल में काम कर रहे हैं तो आपने देख लिया होगा कि u इंटू वी का प्रयोग हो गया, कहीं लॉग विधि का प्रयोग हो गया, इस तरह की विधियाँ इसमें प्रयोग में आ रही हैं। ठीक है, ओके।